हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में होती है जब कैटकर कोच रहा होता है। लैंजन उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तब विंग उसे युनमक के बारे में बताता है। उसे बताता है कि शायद वहाँ जाना अच्छा लगेगा। तब लैंजन कहता है कि हाँ, वहाँ जाना बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम बहुत पहले वहाँ गए थे और सबको जगह पसंद आएगी। तब विंग लैंजन की बात पे अग्री करता है और सबको मैच करता है कि हम 2 दिन बाद जो है हम युनमक के लिए निकलेंगे और यहाँ जाएंगे। सब बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए और सब ने किसी न किसी तरह करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लिया था। आखिर किसी के पेरेंट्स अग्री थे नहीं, बिकॉज वो ज़्यादा बड़े नहीं थे और उन्हें यूँ अकेले भेजना सडनली किसी को ठीक नहीं लग रहा था कि इससे पहले वो तो अपनी टीचर्स के साथ बाहर गए थे, कभी सोलो नहीं गए थे। इसलिए सबके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, पर सबकी जिद के आगे वो सब हार ही गए थे और सबने अग्री कर ही दिया था। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो विंग के पेरेंट्स के साथ रही थी, जहाँ विंग अपने मॉम डैड को कह रहा था, मॉम डैड क्या हो गया है, जवाब दीजिए ना प्लीज़, आप मना मत कीजिएगा। देखिए प्लीज़, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे दुनिया का पता है, मुझे ये भी पता है कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में भी मुझे नॉलेज है। तो मैं अकेले तो सफ़र कर ही सकता हूँ। मॉम प्लीज़, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मना मत कीजिएगा, सब तय हो चुका है, हम सब आ रहे हैं। अब आप एन मौके पे मना करें कि दिस इज़ नॉट फाइन। आप सब भी तो घूमने जाते रहते हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तब वीन की मॉम कहती हैं, जहाँ वीन की मॉम एक लंबी सांस भरती हैं और लैंजन की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा सच में जाना चाहती हूँ। तब वीन कहता है, एक सेकंड, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं भी जा रहा हूँ? शायद से मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं, आपने शायद सुना नहीं मॉम, है ना। तब वीन की मॉम कहती है, चुप हो जाओ, ड्रामेटिक बिहेव करना ना बंद कर दो वीन, हम तुम्हारे लिए चिंता में है ही नहीं। लैंजन बेटा तुम बताओ, तुम अकेले जाना चाहते हो इन सबके साथ? अगर तुम ओके हो, तुम जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, सच में जाना चाहते हो? तब लैंजन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो तब जा रहे हैं तो ये? तब वीन की मॉम कहती है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वीन कहता है, ओह तो इसलिए आप इतनी देर से सोच रहे थे, मुझे तो लगा मेरे बारे में परवाह हो रही है। हाँ खैर छोड़ो, मुझे क्या लेने देना, मैं सामान पैक करने जा रहा हूँ। ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है, पर वो रूम में आकर जब अपने कपड़े पैक कर रहा था तो स्माइल कर रहा था और कह रहा था, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि मॉम डैड लैंजन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं हमेशा चाहूँगा कि वो हमेशा मुझसे ज़्यादा प्यार लैंजन को करे। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, बस खुश। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एयरपोर्ट का दिखाया जाता है 2 दिन बाद, जहाँ सारे के सारे एयरपोर्ट में मिलने वाले थे। सबने डिसाइड किया था कि इतने बजे तक सब एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे और विंग और लैंजन ऑलरेडी उन सबका वेट कर रहे थे। जैसे वो सब आए तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा तैयार होकर आए थे और बहुत सारा लगेज लेकर आए थे, क्योंकि फाइनली इतने बार मनाने के बाद उनके पेरेंट्स ने अग्री कर ही दिया था ना चाहते हुए भी। और वो पहली बार सोलो ट्रिप पे जा रहे थे, बिना पेरेंट्स के, बिना प्रिंसिपल के, बिना किसी बड़े के, वो अकेले सोलो ट्रिप पे जा रहे थे। तो एक्साइटेड होना तो बनता है, इसलिए वो सब बहुत एक्साइटेड थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्लेन का दिखाया जाता है, जहाँ सब एक साथ बैठे हुए थे। जहाँ प्लेन के उड़ने से पहले लैंजन को काफ़ी डर लग रहा था, मतलब घबराहट हो रही थी। तब वी लैंजन को अपना हाथ देते हुए कहता है, पकड़ो, मैं हूँ यहीं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, मैं यहीं हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब लैंजन एक हल्की स्माइल देता है, सर को हिलाता है, जहाँ पीछे से पायन नियोसन की तरफ देख रही थी। नियोसन कहता है, मैं बोलने ही वाला था, मतलब मैं तो कहने ही वाला था, सच में, सच पक्का प्रॉमिस में कहने वाला था। अरे यार, विंग के चक्कर में मेरा ब्रेकअप हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्लेन लैंडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ प्लेन लैंड हो गया था और सब अपने लगेज का आने का वेट कर रहे थे और सब एक एक करके अपना लगेज उठा रहे थे। जहाँ लैंडन का लगेज जैसे ही आता है तो अपना लगेज उठाता है, तब विंग बिना कुछ कहे उसके हाथ से लगेज ले लेता है और कहता है, चलो। तब लैंडन उसकी तरफ देखने लगता है और उसके साथ लगता है, जहाँ पीछे से खड़े होकर बायन और म्या म्या अपने अपने पार्टनर्स का देख रहे थे। तब नी होसन कहता है, मैं उठाने ही वाला था सच में, तो अब उठा लेता हूँ, मुझे क्या परेशानी है, इधर तो उठा लिया, खुश। तब रैंकिंग म्या म्या से कहती हूँ मैं उठा लेती। तब म्या म्या कहती है, पीछे रखो हाथ, रहने दो, मैं उठा लूंगी, बहुत जल्दी याद आया, हद हो गई अब तो। ये कहकर म्या म्या अपना सामान खुद लेकर जाने लगती है। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युनमक का दिखाया जाता है, जहाँ युनमक के घर में आ गए थे। वीन ने पहले ही सर्वेंट्स को कॉल कर दिया था कि घर को अच्छे से साफ कर ले, उसे डेकोरेट कर दे और रहने लायक बना दे, और उसके कहने के मुताबिक सब हो भी चुका था। जैसे ही वो सब युनमक के घर में आते हैं, सब
जगह देखकर बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि बहुत ही प्यारी जगह थी। जंगल के बीच में घर था, काफ़ी अच्छी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, खुशबूदार हवा थी, बहती झरने थे। तो वो जगह ही ऐसी थी कि किसी को भी देखो पसंद आएगी। इसे देखकर सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे और फोटो खींचने लगे थे। तब विंग कहता है, अरे गाइस, घर यहीं है, आगे का नहीं, पहले सामान रख देते हैं, फिर फोटो खींच लेना तुम सब। तब सब अंदर जाने लगते हैं और लैंजन भी अंदर जाने लगता है, पर लैंजन को विंग रोक लेता है और कहता है, एक सेकंड रुको। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग लैंजन को राइडर स्टाइल में कैरी कर लेता है। तब लैंजन कहता है, ये क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं उतारूंगा मैं तुम्हें। देखो, तुम्हें याद हो ना हो जो अच्छे से, जब दादाजी दादी जी को पहली बार इस घर में लेकर आए थे, तो ऐसे ही लेकर आए थे। डैड मॉम को इस घर में लेकर आए थे, तो ऐसे ही लेकर आए थे। मैं तुम्हें जब इस घर लेके जाऊंगा, ऐसे ही लेके जाने वाला हूँ, बिल्कुल चुप बैठो। ये कहकर वो उसे और कस के होल्ड कर लेता है और उसे ऐसे ही अंदर लेकर जाता है। तब सब के सब अपने अपने पार्टनर्स की तरफ देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, अनरोमांटिक, हट जाओ, ड्रामा देखना शुरू कर दो थोड़े से। ये कहकर वो सबके सब अंदर चले जाते हैं। तब वैंकिंग और निहोसन कहते हैं, ये हमारा ब्रेकअप करवा के मानेगा क्या? हाँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अपने अपने रूम का दिखाया जाता है, जहाँ सबके रूम विंग ने काफी अच्छे से डेकोरेटेड करवाए थे। सब अपना रूम देखकर बहुत खुश थे। सब एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि इतने देर बाद हम तैयार होकर बाहर मिलेंगे, और सब अग्री भी करते हैं। सब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, दोबारा से अपना सामान एडजस्ट करते हैं और फिर बाहर मिलने आते हैं, क्योंकि उन्हें घूमने जो जाना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यूनमक की मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे बल्कि मार्केट में घूम रहे थे, सामान खरीद रहे थे, खाना खा रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे, मतलब फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। उन्हें अच्छा लग रहा था कि वो शहर में बड़े थे, शहर की चीजें देखी और गांव में आकर उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से सीन दिखाया जाता है, लैंजन ने भी ना काफी सामान खरीदा था जो कि उसे अच्छा लग रहा था, वो चीजें खरीदी। ने एक भी बैग लैंजन को पकड़ने नहीं दिया था, सारे बैग उसने ही पकड़े, वो भी बिना उसके कहे। जिस सीन को देखकर नीहो सर बैंकिंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो मन मन में कह रहे कि ओवर रोमांटिक होने के चक्कर में मेरा ब्रेकअप। यहाँ से सीन है और एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ सबने कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था। फिर से मार्केट में घूम रहे थे और स्ट्रीट फूड ही खा रहे थे। उन्हें प्रॉपर भूख लगी थी, प्रॉपर फूड खाना था जिससे उन्हें सहारा मिल सके और वो आराम से आगे मार्केट में टहल सके। इसलिए सबने प्रॉपर ऑर्डर किया। सब उसे खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है, हाथ धोने वॉशरूम की तरफ गया था। तब निहोसा और वैंकिंग भी करके उसके पीछे चले जाते हैं। जो वॉशरूम से बाहर निकलता है, दोनों के दोनों से पकड़ लेते हैं, साइड में ले जाते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा था दिमाग, हमारा ब्रेकअप करवाएगा यहाँ लाकर? तब विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो, चिल्ला रहे हो दोनों के दोनों मुझ पे, हुआ क्या है तुम दोनों को, पागल वागल हो गए हो? तब निहोसन कहता है, पागल मैं नहीं, तू हो गया। हाँ, क्या सब थी सब करने की, क्या जरूरत थी वो सब करने की? तब विंग कहता है, क्या सब किया मैंने? तब निहोसन कहता है, ये वैंकिंग इनोसेंट बन रहा है मुझे तो। क्या किया तूने? चल मैं ही बता देता हूँ। क्या जरूरत थी का बैग उठाने की? क्या जरूरत थी मार्केट में उसके सारे सामान उठाने की? हाँ, क्या जरूरत थी उसे गोद में उठाने की? आप बता ना, क्यों करता रहता है भाई? कौन सा ड्रामा देख रहा है, हमें भी बता दे, हम भी देख ले। तब कहता है, निहोसन तू पागल हो गया, जाके साइकाइट्रिस्ट से मिल। तब निहोसन कहता है, नहीं अभी मैं पागल नहीं हुआ हूँ, अभी मैं हो जाऊंगा कुछ दिनों, क्योंकि मेरा जीना खराब कर रही है, तुझे पता है, हर चीज में उसे मेरी कमी लग रही है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसे बुरा लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी उसे बुरा लग रहा है। पता है, जब भी तू कुछ करता है ना, वो मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे मैंने गुनाह कर दिया हो कोई। जब पता है मुझे कैसा फील होता है। तब बैंकिंग कहती है, सेम सेम, मियाँ भी मुझ पे कितना चिड़ी हुई है, पता है तुझे? जब बात नीसा पे गुस्सा करे जा रही है, तेरी वजह से हो रहा है सब। विंग कहता है, एक सेकंड गाइस, रिलैक्स। मेरे ओवर रोमांटिक होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों के अनरोमांटिक होने की वजह से ऐसा हुआ। तब निहोसन बोलता है, भी ये मत क्या, ठीक है? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देख, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे जब से रोमांटिक अनरोमांटिक ही कह रही है, तूने मुझे अनरोमांटिक कहा ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तब भी कहता है, यार ओवर रिएक्ट करना ना प्लीज। देख, चल मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। मियाँ मियाँ मेरी बात सुन। जब से तू और वैंकिंग तू और मियाँ मियाँ रिलेशनशिप में आए के बाद ना, सब कुछ होने के बाद, कब खुद से मियाँ मियाँ को उसकी क्लास के बाहर लेने गई है कभी? चल छोड़, से एक घर जाते वक्त कब उसका बैग पकड़ा, भारी है या हल्का है ये ना सोचते बैग पकड़, गर्मी में खुद से बिना बोले उस ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक लेके गई है? तू नहीं हो सर, उससे पूछ रहा हूँ मैं, जरा मुझे सवाल का जवाब दे। तब तू कॉन्फिडेंसली उसका हाथ पकड़ के चलाए या फिर कब उसके बिना बोले के बर्थडे पे उसे गिफ्ट दी? या उसका बर्थडे तुझे याद भी है? याद है नहीं ना? देखो, अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तुझे याद, तूने उसे बिना बोले कभी गिफ्ट नहीं दिया, उसका बर्थडे तुझे याद नहीं, उसका हाथ पकड़ के तू कभी नहीं चला कॉन्फिडेंसली। तूने सबको बताते समय ऐसे हेजिटेशन की है जैसे वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है।
पता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हाँ वैंकिंग मैम, हाँ वैंकिंग, हाँ नहीं हुसैन, जवाब दो मेरे सवालों का। अब नहीं है। गाइस देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं गिनवा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अपने पार्टनर्स को ये दिखाना कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी होता है। हर रिलेशनशिप में, चाहे रिलेशनशिप कितना ही हो, चाहे वो कितनी पुरानी हो, ज़रूरी होता है दिखाना कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आपका प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ है, ना होगा। कोई भी इंसान आपसे महंगे तोहफे, महंगे ये सब नहीं चाहता, कभी नहीं। वो आपसे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहता है कि बिना बोले आप उसकी केयर करें, उसके बारे में उससे बात करें, उससे ये पूछे कि आज का दिन कैसा गया। मूड खराब है तो क्या हुआ है, मूड अच्छा है तो ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इतना खुश है, वो भी बताए, ताकि मैं भी खुश हो सकूं। उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, उसके दुख में तुम्हारा दुख होना चाहिए। ये नहीं कि वो दुखी है और आप खुश हो तो ठीक है ना यार, चुप करा देता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। अगर आपका पार्टनर दुखी है तो आपको फीलिंग होनी चाहिए कि यस मेरा पार्टनर दुखी है तो मैं खुश नहीं हो सकता, वो फीलिंग होनी चाहिए। आप अगर आपका पार्टनर दुखी है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सॉरी, ये प्यार नहीं है यार। प्यार में अगर एक को तकलीफ हो, को ये ऑब्वियस सी बात है, मुझे होती है, मैं उसके आंख में एक भी आंसू नहीं देख सकता, तो तकलीफ है नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा। लांजन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा, कभी नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों को अपने एक्शन से दिखाना पड़ेगा हमारे पार्टनर हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उनसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में कुछ नहीं है गाइस। बस देखना लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी बात को मानो तो। चलो चलता हूँ मैं। चलिए चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आप एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आपके आजकल कमेंट्स बहुत कम हो, सच में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज़ भी बहुत कम हो गए हैं। तो मुझे आप कमेंट पे बताइए कि आपको ऐसा क्या ख़राब लग रहा है जो आपके कमेंट्स इतने कम हो गए, व्यूज़ कम हो गए हैं, तो कोई रीज़न तो होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को, मैं प्रूफ ज़रूर करूँ।